भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितरपक्ष की शुरुआत हो जाती है और अश्विन मास की अमावस्या को पितरपक्ष समाप्त होता है। इन 16 दिनों में पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म में निकाले भोजन को पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन ये भोजन उन तक कैसे पहुंचता है? भक्तों, गरुड़ पुराण में जीवन जीने के जरूरी नियम, कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। शास्त्रों में कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितर पक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष के समय पितर धरती लोक पर आते हैं और अर्पित की गई चीजों को वे ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए पितर पक्ष में पितरों के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। माना जाता है कि श्राद्ध कर्म में जो भोजन निकाले जाते हैं उसे पितर ग्रहण करते हैं। गरुड़ पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के 2 दिव्य पितर होते हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित किए गए भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर हमारे पितर देव योनि में होंगे तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचेगा। अगर वे मनुष्य योनि में होंगे तो भोजन के अन्न के रूप में, वहीं पितर अगर पशु योनि में है तो घास के रूप में, नाग योनि में है तो वायु रूप में, यक्ष योनि में है तो पान के रूप में भोजन उन तक पहुंचता है। पितर पक्ष में भोजन निकालने के लिए आपको ब्राह्मण को भोजन निकालने से पहले 5 पत्तों पर भोजन निकाला जाता है। इसमें पहला हिस्सा गाय का, दूसरा हिस्सा कुत्ते का, तीसरा हिस्सा चींटी का, चौथा कौवा के लिए और 5वां हिस्सा देवता के लिए होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितृ इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं और भोजन करते हैं।